जय जिनेंद्र दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही मार्मिक है। कहानी का शीर्षक है वृद्धाश्रम और माँ। कृपया आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। किरण की आंखों के सामने वह दिन घूम रहे थे जब नंदू को बहुत तेज बुखार आया हुआ था और किरण बहुत बेचैन और बेहाल हालत में थी। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात के 3 बज चुके थे। किरण अभी तक जाग रही थी, रात भर से सोई नहीं थी। उसको नंदू की बहुत फिक्र थी। असमय में बेवा हुई किरण ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। पति के गुजर जाने के बाद अकेले अपने दम पर उसने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी और आज बेटे को बहुत तेज बुखार आया था और इसी कारण उसके मन में बहुत घबराहट थी। उसको लग रहा था कि कब दिन हो और कब डॉक्टर को ले जाकर दिखाऊं। जैसे तैसे करके दिन निकला और वह नंदू को लेकर डॉक्टर के पास भागी भागी गई और दवाई लेकर आई थी। किरण एक निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी की महिला थी। उसका पति राघव प्राइवेट नौकरी करता था। विवाह के 4 वर्ष बाद ही नंदू को 2 माह का किरण की गोद में डालकर राघव निमोनिया के बुखार में चल बसा था और उसकी असमय मृत्यु ने किरण को तोड़ दिया था। मगर किरण ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी और नंदू को बड़ा अफसर बनाने की जो मन में ठानी थी उसने उसे बहुत मेहनत करके पूरा करने का सोच रखा था। उसका तो अब जीवन में एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह नंदू को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बना दे और वह चैन पाए। और उसकी तपस्या सफल भी हो गई। नंदू अफसर बन गया था और नंदू का विवाह उसके मनपसंद की लड़की से हो भी गया था। बहू घर आई, पर शायद किरण की किस्मत में वही चूका चोला संभालने का था। अभी भी सारे काम की जिम्मेदारी किरण के सर पर ही थी और आज तो हद ही हो गई थी। आज फिर जब बहू बेटे आपस में झगड़ रहे थे तो आवाज़ उस पूरे सरकारी बंगले में गूंज रही थी। बहू कह रही थी कि वह अब इस घर में जब तक नहीं आएगी तब तक किरण यहाँ है। वैसे तो नंदू माँ का बहुत ख्याल रखता था, पर जब वह बहू की जिद और रोज की कलह से तंग आ चुका था। किरण की माँ का दिया टूटा फूटा मकान अब भी खाली था, जिसमें नंदू ने अपना पूरा बचपन खेल कूद कर पढ़ लिख कर गुजारा था और पढ़ लिख कर वह अफसर वहीं से बना था। और अफसर बनने के बाद सरकारी क्वार्टर में वह लोग आ गए थे। अब किरण का आसरा वही बनने वाला था। और दूसरे दिन जब नंदू सोकर उठा तो जल्दी तैयार हो गया। उसने वृद्धाश्रम वालों से अपनी अफसरी दिखाकर सब अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी थी और वह बहुत ऊहा-पोहा में था कि माँ से कैसे बात करूँ, कैसे कहूँ कि माँ अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अब तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ना चाहता हूँ। उसे बहुत ही बेचैनी थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे माँ से कहे। उसे पाल पोस कर बड़ा करने में किरण ने जो तकलीफ उठाई उससे कुछ छिपा तो नहीं था, मगर अब नंदू पत्नी और माँ के बीच फंसा हुआ था। इधर रात को किरण को रात भर नींद नहीं आई। किरण को उसकी माँ की वो बात याद आती रही
कि जिसने नंदू के पापा के मरने के बाद उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, ज़िंदगी लंबी है। तब उसने नंदू के भविष्य से चिंतित होकर शादी ना करने का फैसला किया था। और उस फैसले का आज किरण को बहुत दुख हो रहा था कि काश उसने शादी कर ली होती तो आज वो भी सुख से रह रही होती। मगर होनी के आगे सब मजबूर होते हैं और होनी से हार मानने वाली किरण नहीं थी। और किरण सोने से पहले एक बड़ा फैसला कर चुकी थी और वो नंदू को किसी उलझन में नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी कि नंदू उसे बहुत मान सम्मान देता है, बहुत प्यार करता है। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अब नंदू की पत्नी का कैंसर से देहांत हो गया था। नंदू अपने छोटे बेटे को लेकर बहुत परेशान था। नंदू जब भी परेशान होता था तो वह पास के एक ढाबे में अक्सर जाकर वहीं चाय पीता था। वहाँ का रामू काका उसकी बहुत इज्जत करता था और उसको उसके मनपसंद व्यंजन तुरंत ला लाकर खिलाते थे। नंदू आज तक यह समझ नहीं पाया कि रामू को उसकी पसंद के बारे में कैसे पता चल जाता है और वह कैसे उसकी पसंद का खाना उसके सामने लाकर रख देता है। जब तक पत्नी थी तो नंदू को इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब आना जाना भी कम था, ढाबे पर कम जाता था। लेकिन पत्नी के गुजरने के बाद अब अक्सर नंदू ढाबे पर ही आकर खाना खाता था, चाय पीने भी वहीं आता जाता रहता था। साहब यह लाऊं, साहब वह लाऊं, रामू नंदू के आगे पीछे घूमता ही रहता था और बहुत अच्छा व्यवहार करता था। नंदू भी उससे बड़ा खुश था। उसके मनपसंद की चाय वहाँ पर उसको मिल जाती थी, उसके पसंद का खाना वहाँ पर मिल जाता था, बिल्कुल घर जैसा। और पैसे भी रामू बहुत कम लेता था। आज फिर से नंद किशोर साहब का दिमाग उचट गया था। ऑफिस में कुछ कहा सुनी हो गई और बाहर बारिश हो रही थी। मन किया कि पास वाले उसी ढाबे में चलकर कुछ खाया जाए। सो ऑफिस का काम फटाफट निपटा कर पहुंच गए नंद किशोर साहब ढाबे में। रामू दौड़ता हुआ आया, हाथ में पानी का गिलास मेज पर रखते हुए बोला, साहब नमस्ते, क्या बात है साहब, काफ़ी दिनों बाद आए हो, आज आप? हाँ रामू, मैं शहर से बाहर गया था, साहब ने जवाब दिया। आप बैठो साहब, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। यह कहकर रामू वहाँ से चला गया। वो एक साधारण सा छोटा ढाबा था, मगर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ एकदम साहब के घर जैसा माहौल था। नंद किशोर साहब वहाँ आकर बहुत ही खुश होते थे। रामू उनका बहुत ध्यान रखता था। स्वाद भी बहुत भाता था साहब को यहाँ के खाने का। पता नहीं कैसा आकर्षण था रामू की बातों में। रामू को कैसे पता लग जाता था कि साहब को कब क्या अच्छा लगता है। और पैसे भी काफ़ी कम लगते थे यहाँ पर। साहब बैठे सोच ही रहे थे कि चिर परिचित पकौड़ों की खुशबू से साहब हर्षित हो गए। अरे रामू, तू बड़ा जादूगर है रे, इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, साहब पकोड़े खाते हुए बोले। अरे साहब, पेट भर के खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लाता हूँ, रामू बोला। साहब का मुंह एकदम फ्रेश हो गया था।
अब बहुत अच्छा लग रहा था। भजिए बहुत ही स्वादिष्ट थे। साहब का पेट भर गया था। देखो, आज मैं तुम्हारे ढाबे के कुक से मिलकर ही जाऊंगा। बड़ा ही अच्छा खाना बनाता है वो। साहब ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहरा दी। हर बार रामू टाल देता था, मगर आज साहब ने जिद पकड़ ली थी कि रसोइये से मिलकर ही रहूँगा। उसका शुक्रिया अदा करूँगा और उसे कुछ इनाम भी दे दूँगा। साहब जबरदस्ती ढाबे की रसोई में घुस गए। आज राम की एक न चल पाई। अंदर का नज़ारा साहब ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत चाय बना रही थी। वो बहुत खुश थी और साहब के मुंह से निकला, माँ, वह कोई और नहीं, किरण थी। माँ, आप कहाँ चले गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा। क्यों साहब, वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए? रामू काका बोले थे। राम अवाक था। आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही थी। मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा मिल गई है। बेटा, मैं अपने पुराने घर में रहती थी। कुछ मुझे काम करना ही था, सो रामू से कुछ काम के लिए कहा था, तो रामू यहाँ अपनी मदद के लिए लेकर आ गया। अब मेरे दो बेटे हैं, नंदू और रामू। चलो माँ, घर चलो। नंदू भर्राए गले से बोला। उसकी रुलाई रुक नहीं रही थी। हाँ बेटा, चलूँ तो सही, मगर जो सुख मेरे को यहाँ तुझे खाना खिला खिला कर मिलता था, वो वहाँ भी मिलेगा ना। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी दौलत है। आज साहब को पता लग गया कि रामू को उसकी पसंद की डिशेस का कैसे पता चल जाता है और वहाँ पर पैसे कम क्यों लगते हैं। लेखन, संपादन एवं प्रस्तुति कवि शरद अजमेरा, वकील, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।